बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही बच्चों की फ़ेवरेट और बड़ों की फ़ेवरेट जेली की रेसिपी लेकर आई हूँ। जेली तो आपने बाज़ार से बड़ी खाई होगी, लेकिन जो जेली हम घर पे बनाएंगे साफ़ सुथरी चीज़ों से और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे तो आप कभी भी बाज़ार की जेली अब लेना पसंद नहीं करेंगे। तो इस ज़बरदस्त सी जेली की रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है और रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए जेली की हमने सबसे पहले इसका मोल्ड तैयार करना है। आप शीशे का ले लें, आप प्लास्टिक का ले लें, कोई सा भी आप ले लें मोल्ड। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप शीशे का ही लें, आप लोहे का भी ले सकते हैं, टिन जो है। तो इसको हम ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा बटर पेपर लगा के वो भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर बटर पेपर नहीं भी लगाते तो फिर भी बड़े अच्छे से ये डिमोल्ड हो जाएगी। तो हमने बेकिंग ट्रे को एक साइड पे करके अब बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 1 कप चीनी का लिया है और आधा कप हमने इसके अंदर पानी का लिया है और आग थोड़ी सी हमने तेज़ कर ली है। मीडियम टू लो आंच पे हमने इसको चीनी के पार्टिकल को डिज़ोल्व करना है। ये देखिए अच्छे से चीनी जो है पानी के अंदर मिक्स हो गई है और अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और इसके अंदर जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए हमने 2 से 3 पिंच तकरीबन डाल दिए हैं सेट्रिक एसिड के, यानी कि टार्टरी के। अगर टार्टरी नहीं तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये इसीलिए डालते हैं ताकि चीनी के जो है वो ना जो क्रिस्टलाइज ना हो जाए दोबारा से और जमनी स्टार्ट ना हो जाए। और 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये देखें इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि एक तार की हमें शीरा चाहिए इसका। ये देखें एक तार का बन रहा है। आपको 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन देखना आपने यही है कि एक तार का शीरा हमारे तैयार हो। एक तार का शीरा तैयार हो गया है, हमने उसको चूल्हे से उतार लिया है। उसको थोड़ा सा आप ठंडा कर लें या ना भी करें। और दूसरे पैन में हमने 1 कप पानी लिया है और 1/4 कप हमने लिया है कॉर्न फ्लोर का। तो कॉर्नफ्लोर और पानी को भी हमने चूल्हे के ऊपर नहीं रखा। पहले हम अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसको आग के ऊपर रखेंगे ये फ़ौरन से थिकस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम आपने पहले चूल्हा जलाए बगैर करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है जब तक ये अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट ना बन जाए। ये फ़ौरन ही थिक होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही इसको थोड़ी सी गर्माइश मिलती है। तो मुसलसल आपने चम्मच हिलाना है। हमें इसका इसी तरह का क्रीमी सा और बिल्कुल सॉफ्ट सा इसका ना टेक्सचर चाहिए था। ये बिल्कुल ये देखिए क्रीम की शक्ल लग रही है। अब हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ये सख्त कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए और एक स्मूथ सी इसकी ये शेप बन जाए। ये देखें जैसे जैसे इसको पकाते जाएंगे ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी स्टेज पे आपने थोड़ा सा इसके अंदर जो से भी आपने जेली बनानी है कोई सा भी फूड कलर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप जोन सा भी कलर ऐड करें उसी कलर का आपने एसेंस भी डालना है तो फिर इसका टेक्सचर और भी लिया है अच्छा होगा। हमने इसके अंदर पिंक कलर इस्तेमाल किया है और इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी एसेंस इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लाल कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप पीला बना रहे हैं तो आप फिर हम मैंगो एसेंस इसके अंदर ऐड करें। और जो शीरा हमने बना के रखा था वो इसके अंदर हमने 2 से 3 हिस्सों में आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर ऐड करना है, एकदम से ऐड नहीं करना वरना ये टाइम भी ज़्यादा लेगा और फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको ना संभालना। तो आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करती जाएँ और इसको ना मिक्स करती जाएँ। तो ये दूसरी दफ़ा हमने इसके अंदर ऐड किया और चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते रहना है और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने ये काम करना है। अगर आप तेज़ करेंगी तो ये बड़ी जल्दी जलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसके अंदर फूड कलर जो है, बाज़ लोग पूछते हैं कि फ़ूड कलर जो है वो लिक्विड ही हम डालें कि हम दूसरे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उसको थोड़ा सा पहले पानी में डाल के इस्तेमाल करें तो फिर आपने डाला तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा डाल दिया है स्ट्रॉबेरी एसेंस का इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि जोन सा कलर है उसी कलर का एसेंस डालेंगे तो फिर फ्लेवर इसका बिल्कुल हमें सेम ही मिलेगा और बाज़ार जैसा ही मिलेगा, क्योंकि हम इसको घर में बना रहे हैं। अगर हम एसेंस इसके अंदर नहीं डालेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हम चीनी ही खा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे ही ये अच्छा सा थिक हो जाए और इसके अंदर हम 1
टेबल स्पून घी का ऐड कर देंगे, और घी की जगह आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक ये बिल्कुल ऐसे सख्त फॉर्म में ना आ जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे या 4-5 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन ये लो फ्लेम पे आपने काम करना है और मसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। और घी डालने के साथ ये देखें इसने पैंदा भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और बर्तन भी हमारा धोने में आसानी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इसके साथ चिपकेगा भी नहीं। तो इसको अच्छे से आपने गाढ़ा होने तक पकाना है। 3 से 4 मिनट बाद ये देखें इस तरह ये गिरना चाहिए, जैसे एक रिबन की शक्ल इख्तियार कर गया है मसलसल इसका। इसके साथ टेक्सचर जो है वो इसी तरह स्मूथ और टाइट थोड़ा सा होना चाहिए। और मोल्ड के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने ठंडा करना है 1 घंटे के लिए। तो इसी तरह हमने ये दूसरा भी तैयार कर लिया है। इसके अंदर हमने ये पीला कलर डाला है और इसके अंदर हमने मैंगो एसेंस ऐड किया है। तो इसी तरह से आप कई कलरों की जेलीज़ जो हैं घर में बड़ी आसानी के साथ बहुत ही कम बजट में बच्चों को आप बड़ी खुश कर सकती हैं, और ये मिनटों में बन जाती हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं और जेली ज़बरदस्त सी हमारी बन जाती है। और ये देखें रूम टेम्परेचर पर 1 घंटा हमने इसको रखा है और ये बड़े अच्छे से सेट हो जाती है, बहुत जल्द ये सेट होना शुरू हो जाती है। तो आप साफ़ सुथरे तरीके से बच्चों को बना कर दे। जेली घर पर आप अगर घर पर बना लेंगे तो फिर आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। और इसके ऊपर नारियल का बुरादा जो डेसिनेटेड कोकोनट है वो इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, या इसके ऊपर आप जो चीनी पाउडर फॉर्म में है बिल्कुल बारीक पीसी हुई वो भी इसके साथ इसके ऊपर लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में ये इस्तेमाल होती है, चाहे आप डेसिनेटेड कोकोनट लगा लें या चाहे आप चीनी लगा लें। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। हमने छोटे छोटे क्यूब्स में आप इसको ना काट लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसकी कोई बड़ी छोटी जो भी लंबाई में रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। तो कैसी लगी जेली की रेसिपी? तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।